Hello dear students, welcome to you all in Pavanwag Academy. Today we are going to study next phylum. इसके पहले हमने निडेरिया, पोरीफेरा या फिर निटोफेरा ये सारे फाइलम्स को देखा है. अब आज हम कौन सा फाइलम देखेंगे? नेक्स्ट फाइलम हमारा है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ. कौन सा फाइलम है हमारा? फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ. अब देखिए कौन सा फाइलम हम स्टडी करेंगे यहाँ पे? प्लैटीहेल्मिन्थ. अब देखिए प्लैटी, PLATY. प्लैटी का मीनिंग क्या होता है? फ्लैट. और हेल्मिन्थ, जहां भी आप हेल्मिन्थ वर्ड को पढ़ोगे उसका मीनिंग हमेशा क्या होगा? वर्म्स. वर्म लाइक बॉडी जिनकी है इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल बॉडी. अब देखिए यहां पे हमने क्या बोला है? मैंने अभी बोला इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल, बट यहां पे हमने क्या बोला? फ्लैट वर्म्स है. वो कैसे है? फ्लैट वर्म्स है. यहाँ पे आपको अभी 3 फाइलम्स पढ़ने हैं. कौन से? एक है प्लैटीहेल्मिन्थ, एक है एस्केलहेल्मिन्थ और एक है एनेलिडा. तीनों में ऑर्गेनिजम्स आपको एक जैसे नजर आएंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स, बट तीनों में डिफरेंसेस है. किसी में आपको सेगमेंट्स प्रेजेंट दिखेंगी, किसी में आपको एब्सेंट दिखेगी और किसी में आपको इनका बॉडी का सरफेस फ्लैट दिखेगा. अब देखिए यहाँ पे अगर हम कौन सा फाइलम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? प्लैटीहेल्मिन्थ. प्लैटीहेल्मिन्थ में ये जो भी वर्म्स है या फिर ये ऑर्गेनिजम्स है वो वर्म लाइक स्ट्रक्चर है उनका, बट उसमें भी उनका वर्म लाइक स्ट्रक्चर कैसा है? दे आर फ्लैट वर्म्स. वो कैसे है? इनका स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है? दे आर फ्लैट वर्म्स. अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया इनका एक पहला वाला स्पेशल कैरेक्टर्स. अब दूसरा स्पेशल कैरेक्टर इनका क्या है? इनकी बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है. अब तक हमने देखा था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. उसमें से इनकी बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है. मतलब इनके पास कितने जर्म लेयर्स है? इनके पास है एक्टो, मीजो और एंड एंडो. इतने क्या है इनके पास? जर्म लेयर्स है. इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. 3 जर्म लेयर्स है. अगेन सिमेट्री अगर बोलेंगे, सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल है. अगर बीच में से इसे कट करेंगे तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स होने वाले हैं, इसलिए सिमेट्री बायलैटरल है. अगेन वो कैसे है? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. मतलब इनकी जो बॉडी है वो लैटरली फ्लैटन नहीं. हमने कहा कि ये कैसे है? प्लैटीहेल्मिन्थ. मतलब वो कैसे है? फ्लैट वर्म्स है. बट इनकी बॉडी अब कैसी है? नीचे और ऊपर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. ऐसी फ्लैट है इनकी बॉडी. ओके, ऐसी फ्लैट नहीं है. अगर हम स्नेक की टेल को देखेंगे, स्नेक की बस टेल रीजन को देखेंगे तो टेल रीजन कैसी होती है? ऐसी फ्लैट होती है लैटरली. ये दोनों साइड जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटरल साइड. ये दोनों साइड से ऐसी लैटरली क्या होगी? फ्लैटेंड होंगी. बट यहाँ पे जो प्लैटीहेल्मिन्थ के ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे है? डॉर्सोवेंट्रली कैसे है? फ्लैटेंड है. डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट हुए हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? फ्लैट वर्म्स बोलेंगे. अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर इनका है कि इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट है. अगर है तो कैसा है? इनके अंदर देखिए ये कैसे है? असीलोमेट है. मतलब सीलोम इनके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है. क्या है? सीलोम प्रेजेंट ही नहीं. इसका रीजन भी आगे हम पढ़ेंगे क्यों इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं है. अगेन इनके पास क्या है? ऑर्गन ग्रेड कंस्ट्रक्शन. मतलब इसके पहले हम क्या बोलते आए कि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है कि नहीं वो हमने देखा. इसके पहले किसी में हमने देखा कि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं, उसमें सेल का एग्रीगेशन होता था और बस उसे हम क्या बोलते थे? सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान. और किसी में हमने देखा कि टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था. अब यहाँ पे देखिए ऑर्गन ग्रेड कंस्ट्रक्शन है. मतलब यहाँ पे आगे आगे जैसे जैसे हम आगे आगे फाइलम्स पे जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या दिखेंगे? मॉडिफिकेशंस उनके अंदर ऐड होते हुए आपको दिखेंगे. अब इसके साथ भी आपको क्या देखना है? ऑर्गन ग्रेड कंस्ट्रक्शन भी है, बट यहाँ पे आपको डेफिनाइट एनस नहीं दिखेगा.
क्या दिखेगा? एनस आपको नहीं दिखेगा। और बाद में इनके पास जो भी सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी, स्केलेटल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स एब्सेंट है। जैसे कि हमने निटोफोरा में भी देखा था, ये सारे सिस्टम्स उसके अंदर क्या थी? एब्सेंट थी। अब देखिए अगेन इनके पास इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसी है। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन पार्ट किसका होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया का होता है, और उसी के साथ इनके पास मेसेनकाइमा है, वो सेल्स प्रेजेंट है। किसके लिए? फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम और फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अब देखिए आगे हम एक एक कैरेक्टर करेंगे। इसके पहले हमने बस कुछ कैरेक्टर्स को क्या किया? सुपरफिशियली देखा। अब देखते हैं हम एक एक कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? यहाँ पे इनका ये स्पेशल कैरेक्टर है। अभी अभी मैंने कहा कि इनके अंदर सीलोम क्यों प्रेजेंट नहीं होता है, उसका रीजन भी इसमें आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दे आर फ्रीली लिविंग कमेंसल्स और पैरासाइटिक। मतलब देखिए कुछ आपको दिखेंगे कि फ्रीली लिविंग है, मतलब आपको ये फ्रेश वाटर में नजर आएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लानेरिया, ये वाला है प्लानेरिया, और आपको ये कहां पे नजर आएगा? फ्रीली लिविंग नजर आएगा, वाटर में नजर आएगा। अब कमेंसल्स भी है कुछ, मतलब कुछ कैसे है? कमेंसल्स का मतलब है कि जो किसी के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट हार्मिंग दैट ऑर्गेनिज्म। जिसके बॉडी के ऊपर, वो बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो उस ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करेंगे, तो वो है कमेंसल्स के रूप में वो यहाँ पे प्रेजेंट है। या फिर वो पैरासाइटिक भी कहे जाएंगे। अब पैरासाइटिक मतलब कैसे है? पैरासाइटिक मतलब वो अगर किसी के बॉडी में प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर। हम जैसे बोलते हैं पैरासाइट 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अगर ये बॉडी के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट, और बॉडी के ऊपर है तो उसे हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। अब ये ज्यादातर कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो अंदर के जो सेल्स है, उस सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसके ऊपर वो फीड करते हैं। क्या करते हैं? उसके बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल है उसके ऊपर वो फीड करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्री लिविंग है या फिर पैरासाइटिक है या कमेंसल्स है, फिर भी देखिए आगे हम इसके ऊपर ही बात करेंगे कि इसके अंदर इसे हमने असिलोमेट क्यों बोला। अब देखिए अगेन उनकी जो बॉडी है वो किस तरह के सिमेट्री को दिखाएंगे। पहले तो हमने देख लिया कि वो फ्री लिविंग है, कमेंसल्स है या पैरासाइटिक है, मतलब या तो वो किसी के बॉडी में रहने वाले हैं या तो बाहर ही फ्रीली लिविंग वो उनका हैबिट दिखाएंगे, या फिर वो कैसे है? कमेंसल्स है। अब उनकी सिमेट्री कैसी है? उनकी सिमेट्री कैसी होती है? बायलैटरल सिमेट्री वो दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? बायलैटरल सिमेट्री। और उसी के साथ उनकी जो बॉडी है, जैसे कि मैंने अब भी कहा, कैसे होती है? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ऐसे फ्लैट हुआ है, इसे हम बोलेंगे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। और इनके पास कितनी जर्म लेयर्स होती है वो भी हमने इसके पहले देखा। इनके पास कितनी जर्म लेयर्स है? 3 जर्म लेयर्स है, और उस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्म्स। अब यहाँ पे देखिए अगर ये बायलैटरल सिमेट्री दिखाएंगे, ओके, बायलैटरल सिमेट्री के साथ ही देखिए अगर ये वाला एक प्लानेरिया है, इसे अगर हम बीच में से कट करेंगे तो आपको ये वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट मिलेगा, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट, जिसे कि हम बोलेंगे ये 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, और इस वजह से यह क्या दिखाएगा? बायलैटरल सिमेट्री को दिखाएगा। अब इसके साथ ही और एक कैरेक्टर वो दिखाता है, क्या है? वो डेफिनाइट पोलैरिटी दिखाता है। पोलर एंड्स पे क्या प्रेजेंट है? एक पोलर एंड पे हेड प्रेजेंट है और दूसरे पोलर एंड पे क्या प्रेजेंट है? टेल प्रेजेंट है। यहां पे आपको दिखेगा हेड, एंटेरियर रीजन पे आपको दिखेगा हेड रीजन, और पोस्टीरियर रीजन पे आपको दिखेगा टेल रीजन। आइए बात समझ में, दोनों क्या है? पोलैरिटी है, पोलर एंड्स है। एक पोलर एंड पे आपको क्या दिखेगा? हेड रीजन दिखेगा, और दूसरे पोलर एंड को आपको क्या दिखेगा? टेल रीजन दिखेगा।
इस तरह से उनके बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइंड किया गया है कि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। कैसे होगा कि एक तो सबसे पहले तो वो बायलैटरल सिमेट्री को दिखाएगा, और दूसरी बात है कि वो दोनों पोलर साइड पे, दोनों पोलर एंड पे क्या दिखाएगा, एक एक स्ट्रक्चर दिखाएगा। हेड रीजन को एक पोलर एंड पे मतलब एंटेरियर साइड पे हेड रीजन होगा, और दूसरा है पोस्टीरियर साइड पे टेल रीजन होगा। एक्चुअली देखिए, अगर हम इस वर्म को रियल में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एंटेरियर साइड है और कौन सा पोस्टीरियर साइड है। तो जिस साइड पे आपको हेड दिखेगा वो साइड होता है एंटेरियर साइड, और जिस साइड पे आपको टेल दिखेगा वो साइड होगा पोस्टीरियर साइड। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है, उनकी बॉडी जो है उनके उसके ऊपर कवरिंग कैसा है, कितनी जर्म लेयर्स है। तो ये कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स है, वो कौन सी है, सबसे पहली है एक्टोडर्म जो बाहर की है, उसके बाद आपको क्या दिखेगी, मिडल वाली जो है मेसोडर्म, और थर्ड वाली जो अंदर वाली है वो है एंडोडर्म। देखिए यहां पे भी आपको क्या दिखेगा, 3 बॉडी की लेयर्स है। कैसी, सबसे पहली जो है यहां पे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए यहां पे आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको गट रीजन, उसके बाद आपको दिखेगी, क्या दिखेगी, यहाँ पे ओसिलोमेट है, बट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एंडोडर्म, फिर आपको दिखेगा मेसोडर्म, फिर आपको दिखेगा एक्टोडर्म। देखिए सबसे पहले ये वाला क्या है, गट है। ओके, गट के बाद यहां पे क्या आएगा, तुरंत बाद, गट के तुरंत बाद यहां पे क्या आएगा, एंडोडर्म आएगा। क्या आएगा, एंडोडर्म आएगा, एंडोडर्म। ओके, और एंडोडर्म के बाद में यहां पे क्या आएगा, मेसोडर्म, और उसके बाद यहां पे क्या आएगा, एक्टोडर्म। ये सारी क्या है, इसकी जर्म लेयर्स है, जो कि है 3, मतलब कौन सी, सबसे अंदर वाली जो है वो है एंडोडर्म, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली मेसोडर्म, और लास्ट वाली जो है थर्ड वाली एक्टोडर्म। अब यहां पे नेक्स्ट कैरेक्टर में क्या है, वो कैसे है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, अभी हमने देखा। और उनका जो वेंट्रल सरफेस है उसके ऊपर क्या होगा, माउथ, और जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है वो है गोनोपोर। देखिए यहाँ पे वेंट्रल सरफेस पे आपको क्या दिखेगा, माउथ दिखेगा, इस सरफेस पे माउथ है, और यहां पे आपको क्या दिखेगा, 2 पोर्स है, यहां पे एक माउथ दिखेगा और दूसरा है गोनोपोर, वो भी एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस गोनोपोर का फंक्शन क्या होता है, ये गोनोपोर का यूज क्या होता है, गोनोपोर का फंक्शन क्या होगा, गोनोपोर, इसका फंक्शन होगा, इट फंक्शंस फॉर रिलीजिंग egg and sperms, for releasing eggs and sperms। ये जो पोर प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन होता है एग और स्पर्म को रिलीज करना। तो वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, हमने इनका स्ट्रक्चर देखा कि वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, और उनके वेंट्रल सरफेस पे हमने क्या प्रेजेंट देखा, माउथ प्रेजेंट है उनके वेंट्रल सरफेस पे, और वो माउथ के साथ ही उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, गोनोपोर प्रेजेंट है, जो कि मदद करेगा फॉर सिक्रीशन ऑफ और फॉर रिलीजिंग एग एज वेल एज स्पर्म्स। अब देखिए यहां पे भी आपको क्या दिख रहा है, प्लानेरिया दिख रहा है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैंने क्यों दिखाया है, यहाँ पे देखिए आपको बस माउथ वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे आपको फेरिंग्स दिखेगा, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिखेगी, और यहाँ पे आई स्पॉट्स दिखेंगे, बट आपको यहाँ पे कहीं पे भी एनस नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली फेरिंग्स नजर आएगा, और उसी के साथ इस वेंट्रल साइड पे आपको क्या नजर आएगा, गोनोपोर नजर आएगा, बट एनस इज एब्सेंट इन दिस प्लानेरिया। और प्लानेरिया जो है वो एग्जाम्पल है इस प्लैटीहेल्मिन्थ्स का फ्रीली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में।
ये पैरासाइटिक का एग्जाम्पल नहीं है। प्लैनेरिया कभी भी किसी के बॉडी के अंदर नहीं रहता है या बॉडी के ऊपर नहीं रहता है। प्लैनेरिया आपको हमेशा फ्रीली लिविंग दिखेगा वाटर में, फ्रेश वाटर में। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका। इनकी जो बॉडी होती है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वर्म के जैसा होता है। कैसा है इनके बॉडी का शेप, वर्म के जैसे है। बट वो वैरी कहां पे करेगा, उसके साइज में वैरी होगा। वो कैसे होगा, वैरी होगा, साइज में होगा। बट वो कैसा है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मॉडरेटली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। कैसा है, मॉडरेटली इलोंगेटेड है। दो इसके भी फीचर्स है। देखिए सबसे पहला फीचर क्या है, मॉडरेटली इलोंगेटेड है, और दूसरा है ये फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि इनकी बॉडी हमने देखा है ये फ्लैट वर्म्स है, इन्हें फ्लैट वर्म्स बोलते हैं हम प्लैटीहेल्मिंथ को। इसलिए इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इलोंगेटेड तो है, वर्म लाइक है, मतलब ही कैसा है, इलोंगेटेड है, उसके साथ वो फ्लैटेंड भी है। और इस वजह से इलोंगेटेड और फ्लैटेंड, इस वजह से उसको अपीयरेंस कैसा आता है, एक तो वो रिबन लाइक दिखता है या फिर लीफ लाइक दिखता है। देखिए यहाँ पे अब टेनिया सोलियम का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसमें आपको सेगमेंट्स नजर आ रही है, बट यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। आगे देखिए इसका डायग्राम, हाँ देखिए यहाँ पे जो है ये रियल टेनिया सोलियम है और टेपवर्म हम जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे नजर आएगा, फ्लैट स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये सिलेंड्रिकल नहीं है ये स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारी सेगमेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे अगेन उनकी साइज वेरी होगी, कुछ आपको बहुत स्मॉल दिखेंगे और कुछ आपको मॉडरेट साइज के दिखेंगे और कुछ आपको अगेन कैसे दिखेंगे, माइक्रोस्कोपिक भी दिखेंगे। और उसी के साथ कुछ आपको कैसे दिखेंगे, एक्सट्रीमली लॉन्ग भी दिखेंगे या इलोंगेटेड दिखेंगे। कौन से, एक तो हमने देखी माइक्रोस्कोपिक जो हमें नेकेड आइज से तो दिखने वाली नहीं, दूसरा हमने देखा स्मॉल है, उसके बाद मॉडरेट साइज है, नॉर्मल साइज है उसके, ना बड़ा ना छोटा, और बाद में हमने क्या देखा, एक्सट्रीमली लॉन्ग भी है, बहुत बड़े भी होते हैं ये। जैसे अगर हमने देखा कि बहुत बड़े हैं तो वो कैसे होंगे, 10 to 15 मीटर तक वो बढ़ सकते हैं, और वो भी कैसे है, पैरासाइटिक है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे ये है एग्जाम्पल फैसियोला हिपैटिका, ये भी क्या होगा, किसी के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। टेनिया सोलियम भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये है प्लैनेरिया, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा बट ये बॉडी के बाहर फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होगा। और देखिए यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स में आपको देखिए, यहाँ फैसियोला हिपैटिका में भी आपको माउथ दिखेगा बट यहाँ पे आपको कहीं पे भी एनस नजर नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, देखिए ये एनस नहीं है बट ये क्या है, एक्सक्रीटरी पोर है। इट इज नॉट एनस बट इट इज अ एक्सक्रीटरी पोर। और यहाँ पे भी देखिए आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको माउथ रीजन दिखेगी, यहाँ पे माउथ रीजन है इसकी, नेक रीजन, सकर्स वगैरह। बट यहाँ पे भी आपको इनमें क्या नजर नहीं आएगा, एनस नहीं दिखेगा कहीं पे। और यहाँ पे भी माउथ है इस प्लैनेरिया में, फेरिंग्स भी है बट क्या प्रेजेंट नहीं है, एनस प्रेजेंट नहीं है, बस माउथ ही प्रेजेंट है। अब देखिए ये वाला है रियल पिक्चर प्लैनेरिया का। ऐसे होता है प्लैनेरिया व्हेन इन अ एक्टिव स्टेट। अब देखिए हाँ, इनका एक स्पेशल कैरेक्टर अगेन क्या है कि वो उनकी बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे उनके बॉडी के ऊपर। जैसे कि हम अभी आगे एक फाइलम स्टडी करेंगे जिसका नाम है एनेलिडा, उसके अंदर उसका एग्जांपल है अर्थवर्म। अर्थवर्म में आपने देखा है कि बहुत सारी सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है, बट इनके बॉडी में आपको अब सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं दिखेगी। बस एक एक्सेप्शन है कि इनके एक क्लास में, सिस्टोडा में, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा है, टेनिया सोलियम में, उसके अंदर आपको सेगमेंट्स नजर आएंगी। बट बाकी किसी भी क्लास में आपको सेगमेंटेड वर्म्स नजर नहीं आएंगे। यह है इनका एक स्पेशल कैरेक्टर कि वो अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगेन क्या है, जैसे कि हमने निक्टोफोरा में देखा था ना, वो ट्रांसपेरेंट थे, व्हाइट थे और ट्रांसपेरेंट थे। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट है तो उनको बॉडी को कोई कलर ही नहीं होगा। बट यहाँ पे इनके बॉडी का कलर क्या होता है, या तो
उनके बॉडी का कलर व्हाइट होगा। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो आपको मिलेंगे, इसके वर्म्स मिलेंगे, वो व्हाइट कलर के होंगे। या फिर कलरलेस है, मतलब ट्रांसपेरेंट हम बोल सकते हैं, कलरलेस। या फिर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है, देखिए अब ये व्हाइट है और कलरलेस है, वो दोनों भी कैसे है, या तो वो कमेंसल्स होंगे या फिर वो कैसे होंगे, फ्रीली लिविंग होंगे। जैसे कि हमने प्लैनेरिया को यहाँ पे देखा है, वो थोड़ी हमें कैसे दिख रहा है, वो फ्रीली लिविंग है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हमने क्या देखा कि वो पैरासाइटिक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहेंगे, एंडोपैरासाइटिक है। तो जो भी एंडोपैरासाइटिक है उनको उनके बॉडी का कलर कैसे फ्रॉम इंजेस्टेड फूड। जब वो जिस तरह के फूड को वो इंजेस्ट करेंगे वैसा उनके बॉडी का कलर होगा। बट वो कब, जब वो फ्रीली लिविंग होंगे, जब वो फ्रीली लिविंग होंगे। जैसे कि प्लैनेरिया, अगर प्लैनेरिया में हम देखेंगे तो उसमें जिस तरह का फूड को खाया है उस तरह का बॉडी का कलर होगा। और अगर वैसे नहीं हुआ तो उसके बॉडी का कलर कैसे होता है, ग्रे है, यहाँ पे आपको ग्रे कलर दिख रहा है इस प्लैनेरिया का, या फिर ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर होता है। ओके, ये होते हैं इसके कलर। अब देखिए इसके कलर भी डिफर होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू उसका क्या, हैबिटेट। अगर पैरासाइटिक हुए तो कलर डिफरेंट होगा, फ्रीली लिविंग हुए तो कलर डिफरेंट होगा, कमेंसल्स हुए तो भी कलर डिफरेंट होगा। अब देखिए अगर पैरासाइटिक हुए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बस पैरासाइटिक वालों की, यहाँ पे हम फ्रीली लिविंग वालों के बारे में बात नहीं करेंगे। जो पैरासाइटिक है उनमें क्या दिखेगा आपको कि उनके पास एडहेसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। एडहेसिव मतलब क्या, कि जो एडहेजन दिखाते हैं। आपको पता है कोहेजन एंड एडहेजन, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। फिर वहां पे कैसे होता है, एडहेजन मींस स्टिकी मटेरियल, कुछ स्टिकी मटेरियल वहां पे होता है। अब अगर ये पैरासाइटिक है तो उनको क्या करना है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहना है, और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी एक स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर उन्हें रहना है। तो वो सिस्टम में जो भी स्ट्रक्चर होगा उसे चिपक के उन्हें रहना है, उसे पकड़ के उन्हें रहना है, पूरी बॉडी को पकड़ के उन्हें उस नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहना है। तो उसके लिए उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, उनके पास प्रेजेंट होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हुक्स, स्पाइन्स, सकर्स एंड एडहेसिव सिक्रीशंस भी उनके पास प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट है उनके पास, हुक्स के फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स है, कुछ स्ट्रक्चर्स उनके पास है स्पाइन्स के फॉर्म में, कुछ स्ट्रक्चर्स है सकर्स के फॉर्म में। और इनके साथ ही वो अगेन क्या रिलीज करेंगे, एडहेसिव सिक्रीशंस को भी रिलीज करते हैं, ताकि वो उस ऑर्गेनिज्म के सिस्टम को चिपक के रहे, एडहेज करके रहे वो ऑर्गेनिज्म के सिस्टम को। अब देखिए अगेन इनके पास, देखिए ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, ये है सकर्स, ये रियल डायग्राम है टेनिया सोलियम की। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सकर्स है। ये सकर्स डायरेक्टली कैसे रहेंगे, डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को चिपक के रहेंगे, सकर्स, जिसे हम बोलेंगे सकर्स। देखिए जैसे कि आपने उस गन को देखा है जो मेला लगता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, गन शूटिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो भी उसके एरो होते हैं या फिर एरो हेड होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है और फिर जगह पे जाके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं या एडहेज हो जाते हैं। वैसे ही ये सकर जो है उसका प्रिंसिपल होता है। ये जो सकर है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और वो उस ऑर्गेनिज्म के सिस्टम को जाके चिपक जाएंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर इनके पास क्या है, दूसरा है ये वाले हुक्स, और ये हुक्स भी कैसे है, ये स्पाइन के तरह स्ट्रक्चर है। देखिए ये छोटे छोटे ब्लैक कलर वाले स्पाइन्स जिसे कि हम हुक्स बोलेंगे, और वो क्या करेंगे, वो हुक वो ऑर्गेनिज्म के एक सिस्टम को ऐसे पकड़ के रहेंगे पूरी उनकी लाइफ साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को वो पकड़ के रहेंगे। इस तरह से हुक्स और सकर्स काम करेंगे। और यहाँ पे अगेन आपको क्या दिख रहा है, एक एग्जाम्पल है टेनिया सोलियम का और एक है टेपवर्म का एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर में क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे इनके पास एक्सो और एंडोस्केलेटन, ओके, एक्सोस्केलेटन
बाहर से जो एक बॉडी को शेप देगा, एंडोस्केलेटन अंदर से शेप देगा, वो दोनों भी क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट है। कैसे है वो, एब्सेंट है। अब इस वजह से क्या होता है, इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, स्केलेटल सिस्टम ही नहीं है अंदर। देखिए आप इमेजिन करिए, अगर हमारे बॉडी में बोन्स होते ही नहीं तो हम लोग कैसे होते। तो वैसे ही अगर इनके बॉडी में बोन्स नहीं है, स्केलेटल सिस्टम ही नहीं है, एक्सोस्केलेटन भी नहीं है, एंडोस्केलेटन भी नहीं है, उस वजह से उनकी बॉडी कैसी होगी, अब सॉफ्ट होगी। इनकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट बॉडी है। देखिए हमने क्या देखा, फ्लैट भी है, इलोंगेटेड भी है और सॉफ्ट भी है, और जो व्हाइट कलर में भी है या फिर ट्रांसपेरेंट भी है, या फिर वो जहां पे रहती है, जो फूड लेते हैं उसके बेसिस पे उनका कलर होगा। अब देखिए उनके पास अगर एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों भी नहीं है, उस वजह से उनकी बॉडी अगर सॉफ्ट है, तो उनके पास ये जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि सकर है, सकर का ठीक है, सकर आपको अगर वैक्यूम उनको क्रिएट करना है तो ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर हुआ तो भी ठीक रहेगा, बट जो हुक्स है, जो टिप्स है, जो स्पाइन्स है, वो तो हार्ड होने चाहिए। अगर वो हार्ड हुए तभी तो वो जाके एडेजन करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि क्यूटिकल, स्पाइन्स, थ्रॉन्स, हुक्स और टिप्स, तो वो जो है इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे है वो, हार्ड स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पे कोई स्केलेटल सिस्टम तो नहीं है, बट फिर भी वो कैसे है, हार्ड स्ट्रक्चर है। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर इनका क्या है, देयर बॉडी इज कवर्ड विथ सेल्यूलर या सिंसाइटियल। अब सिंसाइटियल मतलब क्या, एक ऐसा सेल, नॉर्मली हम सेल्स देखते हैं कि उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, बट अगर हम बोलेंगे किसी सेल को हम सिंसाइटियल सेल बोलेंगे। अगर ये है एक नॉर्मल सेल और ये है एक सिंसाइटियल सेल, तो यहां पे आपको एक ही न्यूक्लियस नजर आएगा नॉर्मल सेल में। अगर सिंसाइटियल सेल में देखोगे तो आपको बहुत सारे सेल्स नजर आएंगे, नॉट सेल, न्यूक्लियस नजर आएंगे। ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है सिंसाइटियल सेल, और नॉर्मल सेल होता है यूनिन्यूक्लिएटेड। इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, उनकी जो बॉडी है वो कवर होती है या तो नॉर्मल सेल से या तो सिंसाइटियल सेल से उनकी बॉडी कवर होती है, और उनकी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उनका जो एपिडर्मिस है वो कैसे होता है, सीलिएटेड होता है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और बाकी अगर आप देखोगे इनके ट्रेमाटोड्स में या सिस्टोड्स में, मतलब इनके ये क्लासेस है, इसमें अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको एपिडर्मिस भी कैसे दिखेगा, एब्सेंट दिखेगा। एपिडर्मिस भी आपको प्रेजेंट नहीं दिखेगा, और उनकी बॉडी डायरेक्टली किससे कवर होगी, उनकी बॉडी डायरेक्टली क्यूटिकल से कवर होगी। ये है क्या, असिलोमेट्स। अब यहाँ पे आपको पिक्चर किसका दिख रहा है, असिलोमेट का दिख रहा है। मतलब कैसे, हमने देखा कि ये असिलोमेट है। अब तक हमने क्या बोला था, इस असिलोमेट के बारे में हमने बात ही नहीं की थी। सबसे पहले हमने बोला कि असिलोमेट है क्यों, वो आगे जाके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर इसे हम कट करेंगे, ये कैसा है, फ्लैट वर्म है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, असिलोमेट बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अंदर तो डायरेक्टली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद आपको क्या दिखेगा, मेसोडर्म दिखेगा और एक्टोडर्म दिखेगा। लास्ट में डायरेक्ट एक्टोडर्म है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एंडोडर्म है, क्योंकि हमने क्या देखा, ये कैसे थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, इनके जर्म लेयर्स कैसे थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। बट यहाँ पे कहीं पे भी हमें सीलोम नजर नहीं आ रहा है, या एक ऐसी कैविटी जिसे हम सीलोम बोलेंगे, जिसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड होता है, ये कैविटी इनके अंदर एब्सेंट ही होती है डायरेक्टली। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट है, और उस फ्लैट स्ट्रक्चर की वजह से इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कैविटी भी प्रेजेंट नहीं है, और कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड भी नहीं है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही कैसा है, फ्लैट है। उस वजह से इनके पास सीलोम भी नहीं है, और उस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, असिलोमेट बोलते हैं। अब देखिए हमने बोला इनको असिलोमेट। अब देखिए इनके जो ऑर्गन्स है, इनके डिफरेंट ऑर्गन्स है, उसके अंदर जो भी स्पेस होती है
वो किससे फिल्ड होती है? अब इनके पास अगर ये असिलोमेट है, अगर इनके पास सिलोमिक कैविटी नहीं है, सिलोमिक फ्लूइड भी नहीं है, तो वो जो स्पेस है ऑर्गन्स के बीच वाली, वो किससे फील करते हैं? वो मेसोडर्मल टिश्यू से वो फील करते हैं। वो बीच वाली स्पेस को वो किससे फील होती है, किससे वो कंप्लीट होती है? मेसोडर्मल सेल से या मेसोडर्मल टिश्यूज से। और उसी के साथ मेसेनकाइम और पैरेन्काइमा सेल्स से भी वो, या टिश्यू सेल्स भी, वो जो भी स्पेस है जो कि किससे, अगर वो सिलोमेट होते तो वहां पे सिलोम होता या सिलोमिक कैविटी होती, बट अब वो एब्सेंट है, इसलिए ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए अगेन वही जो हमने पहले देखा था कि यहाँ पे कैसे है, सबसे बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म वाली, बीच वाली है मेसोडर्म और अंदर वाली है एंडोडर्म। बट यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या नहीं दिखेगा? सीलोम नहीं दिखेगा। और यहाँ पे ये वाली जो लेयर्स है उसके लाइनिंग पे ही आपको, या फिर वो जो अंदर वाली लेयर है उसके अंदर आपको क्या दिखेगा? ये मेसोडर्मल टिश्यूज जो है वो फील है यहाँ पे उसके ऑर्गन के बीच में। अब देखिए इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है। हमने अभी बोला कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? एनस एब्सेंट होता है। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होती है? सबसे पहले तो वो ब्रांच्ड होती है। कैसे है? ब्रांच्ड है। ये अगेन इनका स्पेशल कैरेक्टर है। और वो कैसी है? दूसरा कैरेक्टर क्या है स्पेशल? पहला है वो ब्रांच्ड है और दूसरा है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है मतलब क्या? देखिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कंप्लीट और दूसरी होती है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? माउथ प्लस एनस प्रेजेंट। यहां पे मैं माउथ का एम और एनस का ए ही लिखूंगी, और यहां पे ओनली माउथ और ओनली एनस प्रेजेंट। या तो अगर हम बोलेंगे कंप्लीट, अगर हम बोलेंगे कि इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उनके पास उस वक्त क्या होता है? माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बोलेंगे तो वहां पे उनके पास या तो माउथ प्रेजेंट होगा या तो एनस प्रेजेंट होगा। इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि ये इन फ्लैटवर्म्स के पास है, प्लैटीहेल्मिंथ के पास है, इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसी है? इनकम्प्लीट है। ओके, ब्रांच्ड है, उसके बाद इनकम्प्लीट है, जो कि विदाउट एनस है। अब इनकी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है बट वो भी कैसी है? इट इज ओनली हैविंग माउथ। उनके पास बस माउथ प्रेजेंट है, एनस एब्सेंट है। वैसे ही आप किसी ऑर्गेनिजम्स में देखोगे कि उनकी भी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है? इनकम्प्लीट है, बट उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? उनके पास माउथ प्रेजेंट होगा और एनस एब्सेंट होगा। और किसी के पास आप देखोगे कि एनस प्रेजेंट होगा और माउथ एब्सेंट होगा। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट कैरेक्टर में आपको क्या दिखेगा? अगेन इनके पास स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम सारे एब्सेंट है। क्या है इनके पास? ये सारे सिस्टम्स इनके पास एब्सेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली कहां पे है? अगर फ्रेश वाटर में भी जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन लेंगे तो उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर क्या है? पोर्स अगर होंगे तो वो डायरेक्टली जो डिफ्यूज फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है उसे अंदर कैप्चर करेंगे। और जो पैरासाइटिक है वो भी वैसा ही करेंगे जो किसी के बॉडी के अंदर रहते हैं। और इनके पास स्केलेटल हमने देखा है ही नहीं, बस इनकी बॉडी कैसे है? सॉफ्ट है। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी उनके पास नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर इनका क्या है। इनके नेक्स्ट कैरेक्टर में आपको दिखेगा कि इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो कैसी है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इनकी किससे बनी है? लैटरल कैनल्स से। किससे? लैटरल कैनल से, लैटरल साइड पे। मतलब कैसे? इनकी बॉडी जो थी वो कैसी थी? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड थी, और इस साइड पे बॉडी ऐसी है और बॉडी की ये वाली जो साइड है, इस साइड पे आपको क्या दिखेगा? इन दोनों साइड पे, लैटरल साइड पे कुछ कैनल्स है। और वो कैनल्स कैसे काम करेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह वो काम करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाली है इनकी लैटरल साइड है,
ये दोनों भी लैटरल है। और यहाँ पे आपको क्या प्रेजेंट दिखेगा, यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखेंगे लैटरल कैनल्स। यहाँ पे आपको क्या प्रेजेंट दिखेंगे, एलसी, मतलब लैटरल कैनल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जो लैटरल कैनल्स से आपको क्या दिखेगा कि एक्सक्रीशन होता हुआ नजर आएगा। जो अनवांटेड मटेरियल है या जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उनके बॉडी में से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस लैटरल कैनल्स, लैटरल एक्सक्रीटरी कैनल्स। और उनके पास क्या होता है, इस कैनल्स के साथ ही सिंगल या पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब क्या है, इट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ किडनी ओनली, बट वो किडनी कैसी होती है, प्रिमिटिव फॉर्म वाली किडनी है। अगर अब हमें आप देखोगे तो हमारे पास कैसे है, हमारे पास जो नेफ्रॉन्स है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। बट सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे कुछ ऑर्गेनिजम्स है, उनकी जो किडनी है वो कैसे होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया टाइप की, मतलब प्रिमिटिव टाइप की। उसका स्ट्रक्चर इतना वेल डेवलप नहीं है जितना कि हमारे किडनी का होता है। अब देखिए उनके प्रोटोनेफ्रिडिया जो है, उनकी किडनी के जैसे जो सेल्स है, उनके अंदर क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं या फिर फ्लेम बल्ब्स होते हैं। जैसे कि देखिए हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए लैटरल साइड पे क्या है, लैटरल साइड पे है लैटरल कैनल्स है एक्सक्रीशन के लिए। अगर हम इसको क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहां से एक स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम लेंगे तो वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टिब्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, ये टिब्यूल्स है और इन टिब्यूल्स में से ही क्या होगा अंदर, इस टिब्यूल का क्या है, वो ओपनिंग है। ये टिब्यूल कहाँ पे ओपन होते हैं, बॉडी वॉल में ओपन होते हैं, इनके बॉडी वॉल के अंदर यहाँ पे वो ओपन होंगे। और यहाँ पे उसको अटैच, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, फ्लेम बल्ब अटैच है। क्या है, ये वाला भी फ्लेम बल्ब है, ये वाला भी एक फ्लेम बल्ब है। और अगर इस फ्लेम बल्ब का स्ट्रक्चर आप डीप में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे अगेन उसके अंदर सीलिया है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और उसके अंदर कैसे वो सीलिया के अंदर कैसे जाएगा फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, मतलब जो सेल्स होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स के, ये वर्म्स के, वो सेल्स के, दो सेल्स के बीच में जो भी फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और वो फ्लूइड कहाँ पे जाएगा, इन फ्लेम बल्ब्स के अंदर जाएगा, और फ्लेम बल्ब से वो कहां पे जाएगा, इस टिब्यूल में जाएगा, और वो टिब्यूल में से बॉडी की वॉल से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से क्या होगा, इनका एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन ये वाली सिस्टम भी आपको कुछ और ज्यादा प्रिमिटिव फॉर्म्स में वो आपको एब्सेंट दिखेगी। देखिए है तो प्रोटो मतलब प्रिमिटिव फॉर्म वाला ही है, बट इससे भी अगर प्रिमिटिव फॉर्म में है कुछ ऑर्गेनिजम्स तो उनमें आपको क्या दिखेगी, ये सिस्टम डायरेक्टली एब्सेंट दिखेगी। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर में आपको क्या स्टडी करना है, नर्वस सिस्टम देखना है आपको। आपको क्या देखना है, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम इनकी अगेन कैसी है, प्रिमिटिव है, क्योंकि अभी हमने देखा इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स है वो कैसे है, वो है प्रिमिटिव टाइप के है। तो वैसे ही इनकी नर्वस सिस्टम भी कैसी है, प्रिमिटिव टाइप की है। अब उनके नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा, पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है, या फिर जिसे हम ब्रेन बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक या तीन पेयर्स में, पेयर स्ट्रक्चर में होगा। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, देखिए लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये ऐसे रन हो रहे हैं यहां से, और ये वाला है यहां से, इन्हें हम क्या बोलेंगे, नर्व कॉर्ड। और ये सारे क्या है, ये रीजन जो है इसे हम बोलेंगे ब्रेन वाला रीजन, और ये वाले है नर्व कॉर्ड। और देखिए गैंग्लियोनिक ब्रेन मतलब कैसा होता है कि जो पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है, जिसे हम बोलेंगे गैंग्लियन। अगर हम हमारी बात बोलेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो गैंग्लियोनिक नहीं है, हमारे जो न्यूरॉन्स है वो बस एक स्पेसिफिक रीजन तक सीमित है। बट इनमें वैसे नहीं होगा, पूरी बॉडी में इनकी जो नर्व कॉर्ड है वो स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम इसे कैसे बोलेंगे, गैंग्लियोनेटेड क्या है इनकी नर्वस सिस्टम है। और वो कनेक्टेड किससे है, देखिए ये जो है नर्व कॉर्ड है, ये सारे क्या है, देखिए ये वाले हैं नर्व कॉर्ड्स, ये दोनों भी क्या है, नर्व कॉर्ड्स, ये है ब्रेन। और इन दोनों को अटैच किससे किया है, ट्रांसवर्स नर्व से। देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, ये है ट्रांसवर्स नर्व्स।
इस तरह से इनकी जो नर्वस सिस्टम है वो कैसी है, प्रिमिटिव टाइप की नर्वस सिस्टम है। अब देखिए अगेन इनके पास नेक्स्ट क्या है, कुछ सेंस ऑर्गन्स इनके पास है और वो कैसे है, दे आर अगेन सिंपल। ओके, अगर हम देखेंगे इनके पास अगर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है और वो भी सिंपल है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये जो सेंस ऑर्गन है वो कौन से है, पैरासाइटिक फॉर्म में आपको दिखेंगे। वो कौन से है, केमो एंड टेंगो रिसेप्टर्स। कौन से है, केमो एंड टेंगो रिसेप्टर्स। वो कहां पे है, इन द फॉर्म ऑफ सीलिएटेड पिट्स और ग्रोव। मतलब जो सीलिया प्रेजेंट है, समझो ये है उनके सीलिया और उसके नीचे पिट्स है, उसके अंदर वो क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सेंस ऑर्गन का ये मटेरियल और उसके रिसेप्टर्स। यहाँ पे ये सीलिया है और वो सीलिया कुछ सेंस करेंगे और उसके रिसेप्टर्स उसके पिट में, उसके नीचे कुछ पोर्स होंगे, उसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब देखिए अगेन हमने इसके पहले ही देखा नेक्स्ट कैरेक्टर में कि वो कैसे होते हैं, दे आर मोनोशियस, मतलब दे आर हर्माफ्रोडाइट, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म। अगर अब हम इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसी है, वो हाईली इवॉल्व्ड है। वो कैसी है, हाईली इवॉल्व है और वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स भी है। हाईली इवॉल्व है और कॉम्प्लेक्स भी है। उसके साथ ही अगर हम देखेंगे इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होगा, बाय बाइनरी फिजन होगा। इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वे से भी होगा, असेक्सुअल वे से भी होगा। इसके पहले हमने देखा नीटोफोरा में हमने क्या देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली एब्सेंट था, बट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, जो कौन से प्रोसेस से होगा, जो होगा फिजन से होगा। और वो आपको कहाँ पे दिखेगा, फ्रेश वाटर में जो रहते हैं फ्रीली स्विमिंग वाले उनमें आपको दिखेगा, जैसे टर्बिलेरिया में आपको दिखेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में दिखेगा आपको, ये रहा असेक्सुअल और ये है सेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किस में दिखेगा, बहुत ज्यादातर फॉर्म में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा, जहां पे क्या होता है, एग्स प्रेजेंट होते हैं बट वो एग्स के अंदर योग जो है वो एब्सेंट होता है, डिवॉइड ऑफ योग, योग एब्सेंट होता है उनमें, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है डिवॉइड ऑफ योग। जो एग, अगेन इनका ये स्पेशल कैरेक्टर है, इनके जो एग्स है, अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ तो इनके जो एग्स है उसके अंदर योग प्रेजेंट नहीं होता है, योग एब्सेंट होता है। एंड यहां पे क्या होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं सेपरेटली योग या फिर वाइटेलाइन ग्लैंड्स को। आपको पता है वाइटेलाइन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है और यहाँ पे योग का भी फंक्शन क्या है, ये दोनों भी क्या करते हैं, दे आर नरिशिंग दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट देते हैं। और बाद में लास्ट वाला पॉइंट इसका है फर्टिलाइजेशन। अब इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अब इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल है। ओके, वाटर में भी रहेंगे या पैरासाइटिक भी हुए तो इनका क्या है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। बट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किस में दिखेगा, ट्रिमेटोड्स में दिखेगा और सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपको दिखेगा सिस्टोड्स में। मतलब इसके जो क्लासेस है उस क्लासेस के अकॉर्डिंगली आपको किसी में क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखेगा, किसी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे ये है इनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इनके, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यह है प्लानेरिया अगेन, यहाँ पे आपको ओवरीज दिखेंगी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उनकी प्रेजेंट है, यहाँ पे ओवरीज है और यहाँ पे आपको दिखेंगी ये वाली ब्लू कलर में, ये है उनकी टेस्टिस। ओके, और ये ओवरीज जो है वो ज्वाइन है एक दूसरे को, किससे, ये जो है डक्ट रीजन, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, ओविडक्ट। वो क्या है, ओविडक्ट। और यहाँ पे जेनाइटल पोर्स भी है। अब इन जेनाइटल पोर्स से क्या होगा, अगेन जेनाइटल पोर्स है वो अटैच किसे है, पेनिस को अटैच है। अब यहां से जो भी टेस्टिस या ओवरीज है, एग्स या स्पर्म्स है, वो क्या होने वाले हैं, यहां से रिलीज होंगे जेनाइटल पोर्स से या फिर हम बोल सकते हैं पेनिस से। ओके, तो ये था इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए अगेन इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखेगा, कौन सा है,
इनमें या तो आपको पार्थिनोजेनेसिस दिखेगा, अभी हमने कहा कि वो हर्माफ्रोडाइट है, तो अगेन इनमें पार्थिनोजेनेसिस भी दिखेगा। और एक स्पेशल कैरेक्टर इनमें क्या दिखेगा, पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब एक सिंगल फर्टिलाइज एग से आपको 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। और ये आपको दिखेगा ज्यादातर ट्रिमेटोड्स में और टेपवर्म्स में। ओके, देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस दिखाया गया है कि यहाँ पे किस तरह से पॉलीएम्ब्रियोनी का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉली एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे एक एग के फर्टिलाइजेशन से 2 डिफरेंट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और इसका लास्ट कैरेक्टर देखिए क्या है, जो फ्लैट वर्म्स है जिसे हम प्लैटीहेल्मिन्स बोलते हैं। अगेन ये हमने देखा है कि वो फ्री लिविंग है, या तो वो एक्टोपैरासाइट है या फिर एंडोपैरासाइट है या फिर वो कमेंसल से पैरासाइट है या तो वो कमेंसल से। ये थे कैरेक्टर्स किसके, ये कैरेक्टर्स हमने किसके देखे हैं, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्स के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम एस्केलहेल्मिन को स्टडी करेंगे और उसमें अगेन हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर, हम कंपेयर करेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स फ्लैट वर्म्स में थे या प्लैटीहेल्मिन्स में थे जो कि एस्केलहेल्मिन्स में नहीं है, और कौन से कैरेक्टर जो एस्केलहेल्मिन्स में है वो इस प्लैटीहेल्मिन्स में नहीं है। क्योंकि कंपेयर करके अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ये स्टडी और अच्छे से समझ में आएंगे, ये कैरेक्टर्स और अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगेन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।